ईमानदार रहने की शपथ लेने वाले हैं, जिसके लिए शपथ की मुद्रा में आप अपना बायां हाथ क्या जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर हमने अमृत महोत्सव मनाया। ठीक है, अब शासन की तरफ से निर्देश आया है कि हमको संविधान का अमृत महोत्सव मनाना है। वैसे इस समय अमृत काल चल रहा है। ठीक है, यह लगभग 25 वर्ष चले और इस समय अब शासन की मंशा है कि विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक होना चाहिए। संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्यों का जो विवरण दिया गया है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए और संविधान की शपथ कैसे ली जाती है, कैसे कार्य किया जाता है, किस तरह निष्ठापूर्वक कार्य करना चाहिए, वो आपको बताया। इसलिए आप लोग अपना ऐसे हाथ करिए और बोलिए, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी। मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगी। ये आप लोगों को क्यों बोला जा रहा है? आपन का चल रहा है अभी आप लोगों का विद्यार्थी जीवन है ना। विद्यार्थी जीवन में संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए निष्ठा और लगन से भारत के प्रति ईमानदार रहना है, संविधान के प्रति नियमों का पालन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब आज एक कार्यक्रम और होगा। आप लोगों को यदि कोई ऐसा कोई कार्यक्रम आपको तैयार करके यदि आप कैसा कोई समाहित है, हमारे मौलिक अधिकारों में मूल्य समाहित है, बिना वैल्यू के, प्राइस नहीं, वैल्यू, बिना वैल्यू के कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। ये इस बात का ध्यान रखना। अधिकारों का अस्तित्व समाज के अंदर ही है, बाहर नहीं है। हम सोशल स्ट्रक्चर में पढ़ाते हैं ना कि अगर हमारी बॉडी से हाथ बाहर गए, हम बहुत उछलते हैं, बाहर रखा है तो किसी काम का नहीं है। और आँख, अपन के यहाँ मौलिक अधिकार कर्तव्यों पर कार्यक्रम भी हुए, पोस्टर प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई। आज अपन प्राचार्य जी का उद्बोधन सुनेंगे, संविधान का अमृत महोत्सव। सर को अभी निकलना भी है, तो सर से मैंने निवेदन किया कि कम से कम आप 2 मिनट जरूर बोलें। बड़े आदर सम्मान के साथ में सबको आमंत्रित करते हैं। आइए। अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद इस बात का प्रश्न हम सबके सामने आया कि किस तरह से देश के संविधान की रचना की जाए, किस तरीके से देश के बिल्कुल निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके तक को ऊपर उठाया जाए। ये एक बड़ा प्रश्न। इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय इसकी प्रारूप समिति के, जिसके कारण हम
हम सब ये कहते भी हैं कि इस संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ड्राफ्ट जो कि बना और इन सब की वजह से 26 नवंबर 1949 में ये सामने आया कि किस तरीके का संविधान हमारा है। उसमें एक सिद्धांत रहा, सार सार को नहीं रहे, थोथा दे उड़ा। विभिन्न देशों के संविधानों से छोटी छोटी चीजें, अच्छाइयां उठाई गई। अभी आप सुन रहे थे, यदि प्रस्तावना देखें तो उस मूल प्रस्तावना में ही ये शब्द नहीं है, हम भारत के लोग। अर्थात कोई एक व्यक्ति नहीं बना है, इसकी बुनियाद में पूरे भारत के लोग एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो पंथ निरपेक्ष हो, जिसमें सारी खूबियां हों, लोकतांत्रिक परंपराओं को भी इसमें अपनाया गया। ये भी सच है कि भारत में गणराज्यों के गणराज्य पहले भी हुआ थी, प्राचीन काल में भी हमें गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। उसके अलावा उस समय के सभी देशों से कुछ न कुछ ग्रहण किया। किसी देश से मौलिक अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट, और किसी देश से संहिताएं ली गई, और कुछ सभी बच्चों, जैसा कि आप अपन लगभग 3-4 दिन से देख रहे हैं कि अपन पूरा अपना फोकस है भारत के संविधान पर। क्लास में तो अपन पढ़ते ही, परंतु आज एक अपन विशेष लेक्चर ले रहे हैं संविधान का अमृत महोत्सव। ऐसा कौन सा दिन है जो हम कभी संविधान को धन्यवाद नहीं देते? जैसे अपन की आदत है, कई लोगों की आदत है कि प्रतिदिन अपन ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे अपन उठते हैं, कराटे व्यवस्था लक्ष्मी, है ना, दिन की शुरुआत है। जब अपन सोने लगते हैं, पूरे दिन का धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते क्या अपन भारत के संविधान को याद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और आप युवा शक्ति को ये बताना, भाई शासन का उद्देश्य क्या है? वैसे तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं सिलेबस में, संविधान का पूरा पढ़ रहे हैं, है ना। चाहे वो मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव किसी भी तरह का हो, एनईपी 2020 में हर विद्यार्थी को यदि वो लेना चाहे तो अपना, वो साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स ले सकता है, आर्ट्स का विद्यार्थी इंजीनियरिंग का कोई टॉपिक पढ़ सकता है, ऐसा नई शिक्षा नीति में हो रहा है। परंतु फिर भी शासन ने ये चाहा कि बच्चों को बताना, उच्च शिक्षा में बताना, संविधान का अमृत महोत्सव के आधार पर बच्चों को पहुंचना, बच्चों तक संविधान के बारे में उन्हें जागरूक करना। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जब आप लोग वोट देते हैं, जब आप सरकार चुनते हैं, किसी भी क्लास में जब मैं वोट देने के बाद जाती हूँ, मेरा हमेशा कहना है कि जब आप लोग क्लास में आए तो आप अपना दिखाइएगा निशान कि आपने वोट दिया कि नहीं दिया। तो कई बच्चे तो दिखाती हैं, फिर कई बच्चे बाद में बताएंगे नाम नहीं जुड़ा, वोट नहीं दे पाए, और नाम जोड़ने के लिए किया था, प्रयास भी किया था, नाम नहीं जुड़ पाए, मतलब आप उनकी वोट देने में रुचि नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में, देश के विकास में योगदान आप लोग अपना नहीं करते हैं।
जो इनकी युवा शक्ति को करना चाहिए। भारत का संविधान ऐसे ही बन के नहीं आया, उससे पहले का बैकग्राउंड देखिए तो 1947 यदि अपन देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस है तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। ठीक है, हम संविधान दिवस मनाने लगे। ठीक, मगर उससे पहले युवाओं ने तो देश को स्वतंत्र कराया, उसमें हर वर्ग जुड़ा, परंतु यदि आप युवाओं को न लेते तो देश स्वतंत्र नहीं। वही आज तो पूरे भारत विश्व में सबसे युवा देश भारत है। तो आह्वान तो आपसे करना ही पड़ेगा कि आप अपने संविधान को समझिए, देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण और भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाए। एक पीढ़ी ने संविधान बनाया, जो पीढ़ी आज चल रही है उसमें हम सब लोग शामिल हैं। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि इस जो विरासत है, इसकी जो सभ्यता संस्कृति है, युवाओं को, अगली पीढ़ी को देना। और आप जो युवा हैं, आप जब आपके सामने जब एक पीढ़ी आएगी, उस जमाने में जब हम लोग नहीं रह जाएंगे, इस सभ्यता संस्कृति ज्ञान, इसके आलोक को आप लोग अगली पीढ़ी को देंगे ताकि वो आलोकित होता रहे। ठीक, ये उद्देश्य है अमृत महोत्सव मनाने का। मध्य प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि हमारा हर बच्चा जाने कि संविधान कैसे बनके तैयार हुआ था। ये कोई साधारण सा दस्तावेज नहीं। ठीक, सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जापान जो है 3 मई 1947 में संविधान जापान का लागू हो रहा था। तो विश्व का ऐसा पहला देश जापान है जिसने की, जैसे अपन प्राण प्रतिष्ठा आपने देखी है ना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा साल भर हुआ उनका हुआ, ऐसे जब यहाँ वहां तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मूर्ति की, तो इतने अच्छी तरह से सब संस्कृत के मंत्र बोले गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई। मगर जब जापान का संविधान लागू हो रहा था, उससे पहले संस्कृत के श्लोक बोले गए और ये जो संविधान लागू हुआ, मतलब जैसे कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा जापान में हुआ। भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर तो हुआ। आपने क्या ऐसा विश्व का कोई ऐसा देश देखा? नहीं देखा। तो आप युवाओं को ये छोटी छोटी सी बात बता करके आपको मोटिवेशन लाना है कि भारत क्या है। आजकल तो जो युवा हैं ब्रांड देखते हैं, यदि ब्रांड ऐसा है तो ब्रांड शूज पहनना है, ब्रांड कपड़े पहनना है, हर चीज ब्रांड देखनी है आपको। अरे भारत के ब्रांड पर तो आइए, आप भारत की सभ्यता और संस्कृति पर तो आइए कि भारत का संविधान है क्या। बस ये बता दिया गया कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अन्य देशों के संविधानों कर लिया, अन्य देशों के संविधानों से ले लिया है, परंतु लेने के कारण तो सही है। मैंने आपको जब पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे जो भारत के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी गए, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, राजा राम मोहन राय हो, विवेकानंद हो, कोई भी हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, उन्होंने उन देशों में गए जहां देश स्वतंत्र था, स्वतंत्रता के माहौल को देखा, वातावरण को देखा, वैसे स्वतंत्रता वो भारत में चाहते थे कि हम भी स्वतंत्र रहे, हम आजाद रहे। ठीक है, तो वो चीज थी। परंतु वो जो जब उन्होंने देखा, जब देश स्वतंत्र हो गए, अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन करके लेने का प्रयास किया करते थे। मगर आप इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही पूरा दिया हुआ था ना। आप क्योंकि हम लोग सदियों तक गुलाम रहे, आक्रमणकारी आए, हमारी जो विद्युता है, आलोक है, दिव्यता है और जो हमारी विभूतियां जो कह गई थी, उनको उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। परंतु जब भारत का संविधान बना तो सबसे पहले ये बताया गया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति भारत के नारियों द्वारा दी गई, भारत के इनके लोगों द्वारा दी गई विश्व की पहली सभ्यता और संस्कृति मोहनजोदड़ो हड़प्पा है। ठीक, तो एक तो ये संस्कृति का नाम भी उसमें है। ठीक, हमारे जब ये जो संस्कृति है ये विलोपित हो जाती है, तब आती है वैदिक युग। ठीक, अब वैदिक युग से ऋषि मुनियों का आ गया। ठीक है, अब इसमें आश्रम आए, गुरुकुल आए, और गुरुकुल क्या साधारण तो थे नहीं हैं? आज जो ये बना दिया गया है कि जो स्कूल, जो कॉलेज, स्कूल एकेडमी है, कुछ भी है, मतलब एक फीस लेने का जरिया टाइप का हो गया है। परंतु तब तो ऐसा नहीं था। इन्हीं के आलोक से
ऋषि मुनियों ने जब उनके पास पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे, तो मैं एक जगह पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि जो ऋषि मुनि थे, महर्षि थे, उन छात्रों को अपने गर्भ में रख लेते थे। तो गर्भ में रखने का मतलब क्या है, इतने अपने निकट रख लेते थे और फिर उन बच्चों का विश्लेषण करते थे कि इसको हम क्या दें। यदि कोई अच्छा डॉक्टर है, हो सकता है वो इंजीनियर ना हो पाए, या जो डॉक्टर जो अच्छा इंजीनियर है, हो सकता है वो अच्छा दर्शन में जानता हो। परंतु कई ऐसे हैं जिनमें दर्शन हो, जिनमें विद्वता हो, और यदि वो प्रशासन का कार्य करता है तो फिर देश का कहना ही क्या। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि ने तो हमारे यहाँ बच्चों को तैयार किया। रामचंद्र जी बने, अन्य जो भी सभ्यता और संस्कृति अपन देखते हैं जो आलोकित हो रहे, वो कैसे राम राज्य आज भी। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ये था कि अभी एक आर्टिकल बहुत छाया हुआ है कि अमेरिका में ये देखा जा रहा है कि लोक प्रशासन का प्रशासनिक प्रणाली में रामायण का योगदान, वहां के लोक प्रशासन की व्यवस्था में राम राज्य की परिकल्पना किस हद तक वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या भारत में प्रयास चल रहा है? नहीं। हम ब्रांड की बात करते हैं, हम अमेरिका, हम रिसर्च, किस रिसर्च को फॉलो करते हैं? जो रिसर्च कहीं और, जो भारत का रिसर्च यदि अमेरिका में या किसी रूस में या किसी जापान और जर्मनी की सोसाइटी द्वारा करा जाता है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं। आप यहाँ तो आइए, देखिए भंडार भरा पड़ा, ठीक है। तो भारत का ये जो अमृत महोत्सव बनाने का उद्देश्य ये है, आप युवाओं को ये बताना कि हमारा भारत क्या है, हम भारत के लोग। आपने अपन ने उस दिन शपथ ली थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य अपन कर रहे थे ना उस दिन। आप तो देखिए जन गण मन, तो हम भारत के लोग कौन है? भारत कौन सा है? जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, वो भारत है। वो भारत के ऋषि और मुनि हैं, उनकी भाषा, संस्कार, उनका ज्ञान, वो सब चीजें संविधान में हैं। उनको सभी, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो संविधान नाम है, जब बन के तैयार होने लगा तो ये इसको नाम क्या दिया जाएगा? किताब कहें, क्या कहें, किसी ने कहा इसको घटना बोल देना चाहिए। तो संविधान सभा के सदस्य रघुवीर सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह ने कहा कि इसका नाम होना चाहिए संविधान। बच्चों, आपको ये कभी ऐसा हो सकता है प्रश्न पत्र ही न तैयार हो पाए हों कि जो कहा जाए कि भारतीय संविधान को संविधान संज्ञा देने का काम किसने किया था, किसने ये नाम सुझाया संविधान सभा में कि नाम होना चाहिए संविधान। तो आप इतनी गहराई से पढ़िए, आप इसमें अपने संविधान को इतना हल्का सा मत समझिए, ठीक है। तो आपको आज मैंने ये जो बताया, जापान में संविधान लागू करने से पहले संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया गया। संस्कृत के मंत्र कहाँ से आए? भारत से। हम भारत के लोगों ने ही इसको बनाया है और आत्मार्पित करते हैं। हमने इसे अपने हृदय में आत्मार्पित किया हुआ है, उसे हमने अपने आप को अर्पित किया हुआ है। और भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, तो सबसे पहले भारत की संस्कृति में है कि वो पहले अपनी कर्तव्यों की बात करता है, फिर वो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। पहले वो अपनी ड्यूटी हमको क्या करनी है, समझ में आया? तो हमने मौलिक अधिकार लिए, हमने मौलिक कर्तव्य लिए, सब हम लोग तो पहले से कर्तव्यशील थे, ठीक है। चूंकि जब अपन के पास कोई, अपन को अच्छा नोट्स तैयार करना पड़ता है और हमारे पास और चीजें यदि रहती हैं तो फिर हम अलग अलग देश की लाइब्रेरी देखने लगते हैं। क्योंकि हम लोग सदियों गुलाम में रहे, इस बीच कोई देश स्वतंत्र होते रहे, तो वहां पर अधिक मतलब संविधान बनने लगा, तो उनको देखा गया। परंतु हमारा देश जो है, हमारा देश हमारे ऋषि मुनियों, उनके सुझाए हुए ज्ञान की परंपरा को संविधान में कितने लोगों ने रखा? संविधान सभा की समितियों के सभी सदस्यों ने रखा। बकायदा उसमें चर्चा हुई, ड्राफ्ट कमेटी बनी है, और ड्राफ्ट कमेटी में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा और सबसे पहले बी.एन. राव जी ने उस ड्राफ्ट को, ज्यादातर ड्राफ्ट बनाया है बी.एन. राव जी, पर सभापति जो थे वो थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो आप ये कहिए कि पूरा जो संविधान है न किसी एक व्यक्ति ने बनाया, यदि देखा जाए तो ऋषि मुनियों की परंपरा। भारत के लोग जन जन जन, गण गणतंत्र, मन
हर भारतीय का मन संविधान सभा के लिए था। संविधान सभा में चुनकर सभी लोग वहां पहुंचे हैं और उसके बाद संविधान बना। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनता है और उसके बाद से उसे लागू करते हैं हम लोग। जब बन रहे हैं 26 जनवरी 1950। ठीक है। तो बनने और लागू करने की प्रक्रिया यहाँ पर हम गणतंत्र बन जाते हैं। गणतंत्र का मतलब कल भी आप लोगों ने प्रश्नोत्तरी में पूछा है, कौन बताएगा? गणतंत्र का मतलब जिस देश का प्रथम नागरिक, आगे बोलिए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वह देश गणतंत्र कहलाता है। हमारा देश गणतंत्र बहुत पहले भी था। फिर हमारे यहाँ आपदाएं आए, आक्रमणकारी आए, सदियों की गुलामी हुई, तो उसी सभ्यता और संस्कृति को बनाने का प्रयास किया। कितने ऐसे देश हैं यदि आक्रमणकारी आए तो फिर वो देश का पता नहीं चला। और भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखिए, हजारों साल की गुलामी के बावजूद देखिए आज भारत का हम संविधान, हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं, हम संविधान का अमृत महोत्सव मनाते हैं। सिर्फ क्यों? मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी। हम लोग तो इतने सालों से पढ़ा रहे थे, परंतु इस रूप में भी पढ़ाएंगे। और कई चीजें तो मैं खुद पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ कि बच्चों को ऐसी कौन सी चीज बताएं जो बच्चे लोग ज्यादा अच्छी तरह से रुचि ले सके, उन्हें अच्छा लगे। जैसे जापान वाली बात बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। डॉक्टर रघुवीर सिंह ने संविधान शब्द बनाया, ये तो कोई नहीं अभी तक, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक बस पढ़ते आ रहे थे जब हमने पढ़ा। तो ये जो संविधान का यदि अमृत महोत्सव बच्चों के लिए सिर्फ इसीलिए है आप अपने देश की गरिमा को समझें। तो मैं ये जो ब्रांड, आप लोग ब्रांड वाले आज जो हो गए हैं, ब्रांड का नहीं। अब मैं कई चीजें आज आप लोगों को बताने के लिए ब्रांड के हिसाब से लाई थी। जैसे आप लोगों को ये देखिए, इसमें मैंने अपने एक किताब में लिखा था, ज्यामिति की खोज बौधायन द्वारा, शून्य का आविष्कार प्रणाली भारत है। भारतवाद द्वारा, ये जो आपने जेट विमान वगैरह होते हैं ना, उस जमाने में भी भारत में विमान हुआ करते थे। सोचिए, और विमान का वो था, साइंस था, आपका साइंस था, तो उसकी उनकी खोज जो है विमान की, शास्त्र वेदांत की खोज भी हुई है महर्षि भारद्वाज द्वारा। और उसके बाद से वेदांत, ज्योतिष, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इनकी खोज तो पहले भारत ने की थी। अपन जब सुकरात पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि सुकरात को इसलिए कहा जाता है, वो युवाओं के बीच बैठ जाता था और राजा के लिए भी बोला करता था, उसे फिर उसके कारणों से उसको विष का प्याला दिया गया। ठीक है। तो यूनान में ऐसा हुआ, परंतु हमारे यहाँ एक चारवाक हुए हैं। वो चारवाक का सिद्धांत ये था कि मतलब व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, जीवन ऐसा जिए कि उसे यदि ऋण लेके घी भी पीना पड़े तो उसे मगर जीवन जीना चाहिए। वो एक उसकी फिलॉसफी है। तो हमने उनको भी स्थान दिया है और पढ़ाया जाता है फिलॉसफी में, चारवाक का सिद्धांत। हमारा भारत में ऐसा नहीं किया कि आप हमारे युवाओं को प्रतिनष्ट कर रहे हैं, ऐसा तो हम ऐसा करेंगे नहीं। अरस्तु को यदि ऐसा न किया होता तो अरस्तु के यूनान की बात कुछ दूसरी होती। परंतु हमारा वो भारत सभ्यता है, संस्कृति है कि हमने हर तरह के दर्शन, हर तरह के ज्ञान को हमने अपनाया है। वो भारत है। और सदियों की गुलामी के बाद यदि कोई देश अपने वही जम्बू द्वीप भारत खंड वाला भारत यदि फिर से खड़ा हुआ है तो इसका श्रेय जाता है हमारे भारतीय ज्ञान और परंपरा के ऋषि मुनियों को, उनके संस्कारों को। और ये जो विचार की अभिव्यक्ति या फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने विचार का अधिकार नागरिकों को दिया हो। भारत एक क्यों विचार का अधिकार, मनन का अधिकार क्यों दिया है? देखिए ये हमारा भारत है। भाई अभी पूरा बैकग्राउंड आ गया, ऋषि मुनि, उनके संस्कार, गुरुकुल, आश्रम, सब कैसे तैयार हुए थे सब लोग। ठीक, इसीलिए जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार मनन करने का सिद्धांत विश्व में किसी भी देश में नहीं है, आपको है। युवाओं, आपसे पूरा भारत आह्वान करता है युवा शक्ति से, क्योंकि सदियों से भारत में युवाओं को बदलाने का काम शताब्दियों से हो रहा है, आज भी हो रहा है। युवाओं को बदलाने का काम शक्तियां कई करती हैं।
परंतु भारत सरकार द्वारा इस तरह का आप लोगों के सामने लाया गया है, विचार मनन चिंतन करिए। तो ऋषि मुनियों को के विरासत को यहाँ तक पहुंचाया संविधान निर्माता के सभी सदस्यों ने। वो संविधान अब लागू हो चुका है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं ताकि आप ये जो युवा हैं एक परिपक्व पीढ़ी में किसी दिन पहुंचेंगे और आप अपने उसी परिपक्व ज्ञान को आगे युवाओं को सौंपेंगे। इसीलिए आपको अभी यह महोत्सव के रूप में बताया जा रहा है कि थैंक गॉड आप तो स्वतंत्र गणतंत्र देश में जन्मे हैं। हम भी जन्मे हैं, बिल्कुल जन्मे हैं। जब मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन की बात बताती हूँ, कल दांडी मार्च है, दांडी मार्च के 54, 55, 94, 95 वर्ष हो रहे हैं या शायद 99 या 101 वर्ष है? तो मैं कभी कभी बच्चों को बताते हुए कहती यदि मैं शायद उस समय होती तो मैं जरूर भाग लेती राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि एक माहौल बिल्कुल रहता। और आज थैंक गॉड कि हम लोग इस एक जैसे हम कर्तव्य की बात मैंने अभी यहाँ बताया, कर्तव्य हमको अभी अधिकार नहीं है, मगर हमारा कर्तव्य क्या है? सरकार आपसे कह रही है कि आपका कर्तव्य विद्यार्थी जीवन है, अच्छे से पढ़िए तभी आप पढ़ पाएंगे और इसकी गहराई को समझेंगे। शिक्षक को चैलेंज है कि आप एक शिक्षिका हैं तो ईमानदारी से आप पहले तो संविधान का अध्ययन करिए और एक एक ज्ञान की जो बूंद है बच्चे तक पहुंचाइए, तब आप एक शिक्षक का कर्तव्य, शिक्षिका का कर्तव्य निर्वहन कर पाएंगे। तो ये है अधिकार और कर्तव्य की बात, और ये विचार और मनन का अधिकार आपके संविधान ने आपको दिया है, आज उसी पर मनन करिए। ऐसा कोई अधिकार किसी विश्व के संविधान में नहीं दिया गया है। आपको भारतवासी होने पर गर्व होना चाहिए और संविधान पर गर्व होना चाहिए। सबसे पहले तो उसकी प्रस्तावना ही सब कुछ है, आपको गर्व होना चाहिए। हम भारत के लोग इस संविधान को अपने आप को हम समर्पित करते हैं। ठीक, तो इस संविधान को हमें अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना चाहिए ताकि हम भारत को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।